जय हिंद एवरीवन एंड वेलकम टू एफडी क्लासेस। एंड आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सबसे मोस्ट कॉमन जो आपका डाउट आ रहा था हमारे शॉर्ट्स वीडियोस के कमेंट बॉक्स में, दैट इज सर व्हाट शुड बी द ऑथेंटिक बुक लिस्ट फॉर द एनडीए एग्जामिनेशन। तो आज मैं उस कमेंट का, उस डाउट का आज मैं आपको जवाब देने वाला हूं। एंड इन दिस पर्टिकुलर वीडियो आई एम ट्राइंग टू कवर ऑल द डाउट्स रिलेटेड टू योर बुक लिस्ट। और आज के इस वीडियो से आप जब तक एंड तक देखोगे तो आपको सारे डाउट जो भी क्लियर, वो जो भी आपके डाउट रहे होंगे बुक लिस्ट से रिलेटेड, वो सारे क्लियर होने वाले हैं। तो ओके, सो वॉच द वीडियो टिल द एंड। एंड आफ्टर वॉचिंग द वीडियो आपको रियलाइज होगा ये वीडियो देखना वर्थ इट था। बहुत ज़्यादा एनालाइज करने के बाद, बहुत सारा एनालाइज किया मैंने, आपके पीवाईक्यूज को एनालाइज किया और उसके बाद मैंने ये बुक लिस्ट आपके लिए बनाई है। ठीक है, हालांकि इसमें कोई ज़्यादा कॉस्ट नहीं आने वाली इस बुक लिस्ट को आपको खरीदने में या फिर इसको मैनेज करने में। ठीक है, लेकिन इम्पैक्टफुल ये बहुत होगा। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मच ऑफ टाइम, सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। एंड अगर मैं थोड़ी सी अगर बात करूं तो आपको थोड़ा मैं बता दूं व्हाट वी आर गोइंग टू कवर इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। वी आर गोइंग टू कवर द मोस्ट इंपोर्टेंट डाउट ऑफ द एनडी एस्पिरेंट, दैट इज व्हाट शुड बी द बुक लिस्ट फॉर द एनडी रिटन एग्जामिनेशन। तो आज आपका ये जो डाउट है, आज आपका ये क्लियर होने वाला है अच्छी तरीके से। अच्छा, अगर मैं बात करूं, सबसे पहला जो पेपर होता है एनडीए कंप्राइजेस ऑफ टू पेपर्स। फर्स्ट वन is of mathematics and second one is of your GAT. If we talk about mathematics, again mathematics comprises of 120 question and every question is of your 2.5 marks. ये हर एक बच्चे को पता होता है कि आपका 2.5 मार्क का एक क्वेश्चन होता है, 120 क्वेश्चन होते हैं, 300 मार्क्स आपके टोटल मैथमेटिक्स के लिए आपके बनाए गए हैं। लेकिन मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा देयर इज अ नेगेटिव मार्किंग ऑफ 0.83 which plays a crucial role in the रिटर्न एग्जामिनेशन। अगेन मैं आपको बताऊंगा रिटर्न एग्जामिनेशन में सबसे बड़ा जो खेल है या फिर सबसे बड़ा जो खेला है वो किसका है? नेगेटिव मार्किंग का। बच्चा करता है जय माता दी के चक्कर में वो नेगेटिव मार्किंग वो करके बैठ जाता है, जिसकी वजह से दिक्कतें फेस करनी पड़ती हैं। तो बात अपन करेंगे फर्दर वीडियोस में, जो मैं ये सीरीज में स्टार्ट कर रहा हूँ, जो आपकी स्ट्रेटजी बना वो लेके आऊंगा आपके लिए कि किस तरीके से आप जो रेस्ट ऑफ द 4 मंथ्स हैं उसमें हम किस तरीके से अप्रोच रखें, उसके लिए भी वीडियो में लेके आऊंगा। तो इन दिस पर्टिकुलर वीडियो तो मैं आपसे बात करने वाला हूँ सिर्फ और सिर्फ बुक लिस्ट की। तो उससे पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ मैं। ये मैथ्स का था। If we talk about GAT part, it stands for General Ability Test. ये हर एक बच्चे को पता है कि GAT में आपके 150 क्वेश्चंस आते हैं and every question is of your 4 marks and again there is a negative marking of 1.33 which again plays a crucial role in your GAT examination. Clear है? So 50 question out of the 150, 50 questions are of English and around 50 question आपके साइंस के होते हैं और rest of the questions आपके GK या फिर करंट अफेयर्स के होते हैं। चलो, अब मैं बात करता हूं आपका जो आपका डाउट था उसकी बात कर लेते हैं। लेट्स स्टार्ट विथ सब्सक्राइबिंग द चैनल। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिसकी वजह से जितनी भी वीडियोस जो आपके एनडीए एग्जामिनेशन से रिलेटेड हैं वो आप तक पहुंच पाए। ठीक है, सो स्टार्ट विथ बुक्स फॉर मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स के साथ अगर मैं जाऊं तो इसमें 4 बुक मैंने आपके लिए रखी है। एंड फर्स्ट बुक इज ऑफ योर क्लास 11th एंड सेकंड इज ऑफ योर क्लास 12th। आफ्टर कंप्लीटिंग दीज 2 बुक्स, मतलब सिंपल कॉन्सेप्ट मेरा ये है कि पहले आप क्लास 11 से और क्लास 12 से आप अपना क्या कर लीजिए, जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं उनके बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट कर लीजिए, सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लो। आपको अगर एनसीईआरटी का किसी ने क्वेश्चन दिया है ना, तो सिंपल इतना अच्छा अप्रोच होना चाहिए, इतना अच्छा प्रैक्टिस होना चाहिए कि तुरंत देखते ही आपको वो क्वेश्चन का आपको वो सॉल्यूशन पता चलना चाहिए, किस तरीके से हमको जाने वाला, मतलब किस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो इसलिए मैंने यहाँ पर क्लास 11 और क्लास 12 रखा, क्योंकि एज वी ऑल नो कि जो भी मैथमेटिक्स का पेपर होता है वो उसके अंदर आपका क्लास 11 और क्लास 12 का आपके क्वेश्चन या फिर कॉन्सेप्ट पूछे जाते हैं। ठीक है, दैट्स व्हाई आई एम इंक्लूडिंग दीज 2 बुक्स। अगर मैं बात करूं जो आपके एनडी कॉम्पिटिटिव के लिए है, जो आप एनडी के एग्जामिनेशन के लिए जो पढ़ते हैं, उसके लिए सिर्फ और सिर्फ आई वुड से पाथ फाइंडर इज द बेस्ट बुक। क्लियर, पाथ फाइंडर में आपको वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस मिलेगा। क्लियर, इसके वजह से आपको कहीं ना कहीं आपको पाथ फाइंडर एक अपर हैंड प्रोवाइड करेगा आपके मैथमेटिक्स के एग्जामिनेशन में। फिर आप कहोगे सर कि यहां पर आपने दिशा की बुक क्यों रखी? तो दिशा की जो बुक है ना, उसका नाम होता है 19 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनडीए एनए मैथमेटिक्स, इस तरीके से आपका नाम होगा। और मैं आपको बताऊं इसमें, देखो क्लास 11th की बुक और क्लास 12th की बुक सिर्फ और सिर्फ आपको मदद करेगी क्या? कॉन्सेप्ट को बूस्टअप करने में। आपका पाथ फाइंडर आपको मदद करेगा किस तरीके से पैटर्न पूछा जा रहा है आपके एनडीए एग्जामिनेशन में। लेकिन अगेन आई वुड से कि जब तक आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं करोगे, इट विल नॉट वर्क एट ऑल। क्लियर है? तो उस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करने के लिए आई डोंट थिंक दिशा से अलावा कोई और बुक ऐसी है जो आपको सारी पीवाईक्यूज एक साथ दे रही हो। तो आप दिशा की बुक परचेज कर सकते हो, जिसमें अब आप ध्यान रखना, इसमें लेटेस्ट वर्जन की बुक लेना, जिसमें आपको 2024 से 2025 तक के क्वेश्चन मिल जाए। क्लियर है? और उसको थोड़ा सा देख लेना, उसमें चेक कर लेना कि आपके प्रीवियस कोई क्वेश्चन आपके शेड्यूल्ड हैं कि नहीं है, ऑर्गेनाइज तरीके से रखे हैं कि नहीं रखे हैं। ठीक है, तो ये था आपका मैथमेटिक्स का 11th क्लास की, 12th क्लास की, पाथ फाइंडर एंड दिशा पब्लिकेशन की प्रीवियस ईयर की बुक। मूव टू नेक्स्ट पार्ट,
दैट इज एज वी ऑल नो जीएटी, जनरल एबिलिटी टेस्ट। तो इसके अंदर बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं, एज वी कैन से इंग्लिश होता है, साइंस होता है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है। इन सभी की बुक्स की मैं बात करता हूं जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है आपके रिटर्न एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। इफ वी टॉक अबाउट इंग्लिश, तो इंग्लिश में आपका ना सबसे ज्यादा बड़ा जो नाम है वो लूसेंट का है। लूसेंट भी दो तरीके की आती है, एक आती है आपकी जो इंग्लिश में होती है, पर्टिकुलर टिपिकल इंग्लिश उसमें यूज करी जाती है, लेकिन एक बुक ऐसी आती है जो इंग्लिश भी होती है और हिंदी भी होती है, मतलब बायलिंगुअल होती है वो। तो बायलिंगुअल वाली बच्चे खरीद सकते हैं, जिससे आपको कॉन्सेप्ट हिंदी में भी पता चलते रहेंगे। जैसे नाउन का कोई कॉन्सेप्ट है तो नाउन का कॉन्सेप्ट उसमें हिंदी में भी बताया गया होगा, समझाया गया होगा कि नाउन किसे कहते हैं, मतलब इस तरीके से हिंदी में भी ट्रांसलेशन उसमें होता है। तो बच्चों को ज्यादा प्रेफर मेरे ख्याल से उनको करनी चाहिए, जिससे आपको कौन सा समझ में आ जाए। अगर मैं बात करूं इंग्लिश के पीवाईक्यूज जो एनडीए से रिलेटेड ये पूरे कॉन्सेप्ट आपको मिले, तो आई वुड से फॉर पाथफाइंडर इज द बेस्ट, है ना। तो पाथफाइंडर की आप उस बुक को ले सकते हो, अगेन लेटेस्ट वर्जन आप लेना। कॉन्सेप्ट को अच्छा करना है, पूरे इंग्लिश ग्रामर के कॉन्सेप्ट को, तो आप इसको क्या कर देना, लूसेंट ले सकते हो। लेकिन एनडीए का अगर कॉन्सेप्ट अच्छा करना है, एनडीए की प्रैक्टिस अच्छे से करनी है, देन आई वुड से गो विथ पाथफाइंडर। तो अब आप अपने तरीके से देख लेना कि कौन सी बुक आपको चाहिए। अब मैं बात करूं वोकेबलरी पार्ट की, तो देखो मैं हालांकि मैं कुछ सेशंस लूंगा वोकेबलरी के आपके, तो वोकेबलरी उससे ज्यादा नहीं आने वाली। और अगर आपको चाहिए कि सर वोकेबलरी के सेशंस की जो पीडीएफ है वो मुझे सेंड कर दीजिए, तो आप उस कमेंट में पीडीएफ लिख देना, आपको वहां तक मैं पीडीएफ के लिए कुछ अरेंजमेंट जरूर करूंगा, जो आपके मोस्ट इंपोर्टेंट वो आपकी इडियम्स एंड फ्रेजेस हो गई, आपका होमोनिम्स हो गया, वोकेबलरी हो गया, तो आपको मैं वहां पर प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है जी, चलो। तो अगर मैं बात करूं नेक्स्ट सेगमेंट, जो कि सबसे ज्यादा इजीएस्ट पार्ट ऑफ योर एनडीए रिटन एग्जामिनेशन, क्लियर, दैट इज योर साइंस। व्हाट आई एम सेइंग कि इजीएस्ट पार्ट ऑफ योर एनडीए एग्जामिनेशन, इसके पीछे का रीजन क्या है? रीजन ये है कि क्लास 10th की और क्लास 9th की एनसीईआरटी से आपके मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस कवर हो जाते हैं। मतलब इफ वी से कि देयर इज 50 क्वेश्चंस व्हिच हैज बीन आस्किंग फ्रॉम साइंस, देन आई वुड से there is 40 to 45 question which is asking from directly from the NCERTs of class 9th and 10th। अगर आपको और अच्छा करना है ना, तो आप क्लास 7 से एनसीईआरटी को रीड करो। क्लास 7 आपका 8th 9th 10th ये चार क्लासेस का आपने एनसीईआरटी अगर गो थ्रू कर लिया ना लाइन टू लाइन, आई मस्ट से कि यू आर एबल टू अटेम्प्ट 45 प्लस क्वेश्चंस इन दी एनडीए रिटन एग्जामिनेशन। अगर आपको इसका प्रूफ चाहिए ना, तो प्रूफ के लिए मैं एक नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा किस लाइन से क्वेश्चंस पूछे गए, तो आपको वहां पर ऑथेंटिसिटी दिख जाएगी कि मैं ये क्यों कह रहा हूं, क्योंकि साइंस के लिए आपका 9th और 10th पढ़ना है, तो वो आपको उस वीडियो में आपको बताऊंगा। लेकिन पर्टिकुलरली आई एम सेइंग कि आपको साइंस के लिए सिर्फ और सिर्फ 9th और 10th की एनसीईआरटी को रिलाई करना है, बस दैट्स ऑल, क्लियर है। मूव टू नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट इज ऑफ योर जीके पार्ट। जीके में और जीएस में आपका क्या आता है, पहला हिस्ट्री में लेता हूं। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स से हिस्ट्री के लिए सर स्पेक्ट्रम ले लो, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए मैं उनको कभी मना नहीं करता, स्पेक्ट्रम आप ले लो। अगर इफ यू आर एबल टू लर्न द कॉन्सेप्ट और वी कैन से रीड द होल बुक, देन यू कैन गो विथ हिस्ट्री स्पेक्ट्रम। बट देखो देखो दिक्कत क्या आती है ना बच्चों को, ये है कि कॉन्सेप्ट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का है, तो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन वो भी एनडीए का, तो एनडीए मोस्ट ऑफ द केसेस आप देखोगे तो वो एनसीईआरटीज पर रिलाई करता है, अदर देन कि आपकी बहुत सारी बुक्स हो। तो एनसीईआरटी आपका की टू द सक्सेस, आपने सुना होगा ना की टू द सक्सेस, तो वो आप कह सकते हो एनसीईआरटी आपके लिए वही है, रामबाण है आपके लिए। तो आप क्लास 11 की और क्लास 12 की हिस्ट्री के लिए एनसीईआरटीज को पढ़ सकते हो, लेकिन हिस्ट्री का बजट जो है वो ज्यादा नहीं है आजकल में, तो आप हिस्ट्री को स्किप करो या फिर नहीं करो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। वो मैं एक जो मैंने आपको जैसे एज आई सेड के मैं एक स्ट्रेटजी वाली वीडियो लेके आऊंगा, तो आपको उसमें पता चल जाएगा। तो हिस्ट्री के लिए पर्टिकुलरली यू कैन गो विद क्लास 11 और क्लास 12 एनसीईआरटीज, ठीक है। इफ वी टॉक अबाउट नेक्स्ट पार्ट, दैट इज योर ज्योग्राफी। ओके, जस्ट अ सेकंड। हाँ, ज्योग्राफी की अगर मैं बात करूं, तो ज्योग्राफी में देखो एनसीईआरटीज अगेन मैं कहूंगा वर्थ इट है। क्लास 12 की और 11th की आप एनसीईआरटी पढ़ लो, लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चंस देखे गए हैं जो कि आपके एनसीईआरटी से बियॉन्ड पूछे गए हैं, तो उसके लिए आई वुड से यू गो विथ फॉर जीसी लियोंग। जीसी लियोंग, क्लियर है, ये वो बुक का आपका प्रीफेस है। इस बुक को आप कब पढ़ोगे, जब आप एनसीईआरटी कंप्लीट कर चुके होगे, तब उस आप जाकर इस बुक को मतलब परचेज करना, तब आपका ये काम करेगा, अदरवाइज इट विल नॉट वर्क, ठीक है। तो पहले एनसीईआरटी आप कर लेना 11 12 की, देन उसके बाद आप जीसी लियोंग कर लेना। नेक्स्ट पार्ट इज ऑफ योर पॉलिटी। भाई ये तो आई डोंट थिंक कि अगर एनडी वाला बच्चा होगा ना, तो एनडी वाले बच्चे को नहीं पता हो कि भाई पॉलिटी के लिए सबसे अच्छा सोर्स क्या है। सबसे ऑथेंटिक सोर्स फॉर द पॉलिटी आई मस्ट से दैट इज योर लक्ष्मीकांत, एम लक्ष्मीकांत। एंड आपको एम लक्ष्मीकांत देख रहे होगे ना, जिस बच्चे के पास है, तो वो देखेगा उसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स लिखे हुए हैं, बहुत मोटी बुक है। मोटी बुक इन सेंस उसमें सारा कवर किया हुआ है जो आपकी पॉलिटी में, मतलब जो आपके सब टॉपिक्स टॉपिक्स है, वो सारा कवर किया हुआ है इसमें। तो एकमात्र ऐसा सोर्स जो पॉलिटी में आपको महारथी हासिल करवा पाए, दैट इज एम लक्ष्मीकांत।
आपको एम लक्ष्मीकांत कंप्लीट नहीं पढ़नी है, पहली बात तो। दूसरी बात यह है कि क्या क्या चीज पढ़नी है, आई विल टेल यू लेटर, ठीक है। अगली वीडियोस में आपको ये बताऊंगा और फर्दर वीडियोस में कि क्या क्या आपको पॉलिटी में पढ़ना है। तो फॉर पॉलिटी आपको इधर उधर कुछ नहीं घूमना, किसी कोई नोट्स नहीं पढ़ने, आप सिर्फ आप किससे करो, एम लक्ष्मीकांत से कर सकते हो। क्लियर है। तो नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट है आपका दैट इज योर करंट अफेयर्स। और करंट अफेयर्स का ऐसा कोई भी ईयर नहीं है जिसमें 16 प्लस क्वेश्चंस ना आए हो। करंट अफेयर्स प्लस इकोनॉमिक्स की मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि करंट अफेयर्स में क्या होता है ना, इकोनॉमिक्स को भी इंक्लूड कर दिया जाता है कि बहुत सारी चीजें इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जो होती है वो करंट इवेंट्स में आ जाती हैं। तो इसमें 16 प्लस क्वेश्चन आपको देखना, 16 ना मिले कम से कम आपको 12 टू 15 क्वेश्चन तो मिलेंगे। तो इसके लिए आप सिर्फ सिंपल क्या कर सकते हो, आप यहां पर देखोगे तो बहुत सारा जो हमारा डिफेंस कैटेगरी है ना, बहुत प्यारा है डिफेंस कैटेगरी। सभी के यूट्यूब में आप कहीं ना कहीं देखोगे पूरे मंथ का एक आपका कहीं ना कहीं वो होगा मैराथन। तो आप उनको आप अच्छे से पढ़ो, उसके हैंड रिटन नोट्स बनाओ। क्लियर है। हालांकि वो सभी यूट्यूबर्स का करते हैं, आपको पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे, उनके तरफ से वो अच्छी चीज है। लेकिन आप अपना खुद मेहनत करोगे ना तो आपको बहुत अच्छी चीज, आपको मतलब आपके अंदर वो इनकलकेट होगा कि हाँ मैंने कुछ लिखा है तो मुझे याद करना है। पीडीएफ मिल जाएगा, पीडीएफ से इतना काम नहीं हो पाएगा, आप खुद हैंड रिटन नोट्स बनाओ। तो जितनी भी यूट्यूब हमारी डिफेंस कैटेगरी का है, आप यूपीएससी का भी देख सकते हो, जो भी बड़े बड़े चैनल्स हैं जो यूपीएससी के हैं। क्लियर है। तो आप उनकी जो यूट्यूब मैराथन्स होती हैं करंट अफेयर्स की, उनसे गो थ्रू कर सकते हो। ठीक है। अगर मैं बात करूं नेक्स्ट, तो दैट वाज योर सेशन। एंड इस सेशन को लाइक भी करें, और अगर आपको लगता है ये वर्थ इट है तो ही लाइक करें, अगर आपको ऐसा लगता है कि वर्थ इट नहीं है तो आप डिसलाइक भी कर सकते हो। यू आर फ्री टू डू एनीथिंग। क्लियर। सो एंड अगर आपको ऐसा लगता है कि कुछ डाउट्स रह गए हैं, इवन अभी भी कोई डाउट्स रह गए हैं, देन यू कैन राइट योर डाउट इन द कमेंट बॉक्स, एंड जितना जल्दी हो सकेगा मैं आपके सारे डाउट को क्लियर करूंगा। एंड उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि अब तो मैं आपको बता दूं बहुत सारी वीडियोस आने वाली हैं आपकी एनडी से रिलेटेड। क्लियर है। और इस सेशन को शेयर भी जरूर करना, जिससे हमें भी बहुत खुशी हो कि भाई हम लोग जो इनिशिएटिव ले रहे हैं तो वो बच्चा इसको प्रोवाइड कर रहा है, मतलब एक अटेंशन प्रोवाइड कर रहा है। क्लियर है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड इफ यू रियली थिंक ये वीडियो बहुत अच्छी है तो डू लाइक इट एंड डू कमेंट एंड डू सब्सक्राइब द चैनल। Thank you so much once again. Until then, Jai Hind to everyone.